ये है सरप्राइज। मैंने श्लोक लगा दिए हैं दोस्तों, तो ये बेटर हो जाएगा। आप आराम से श्लोकों को देखिए, पढ़िए, मैं इनका इंटरप्रिटेशन बताता हूं। तो देखिए 5वां श्लोक है और 4था अध्याय। ये थ्योरी ऑफ अवतार आपको बहुत कुछ समझा देगा। कंसेप्ट क्या है अवतारों का, अवतारों के जन्म लेने का। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, उनमें से भगवान कृष्ण भी एक है। हर युग में एक अवतार जन्म लेता है। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1। 4:3:2:1, टोटल 10 हो गए। सब मैथमेटिकल है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, श्री भगवान, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है, अरे यार ठीक है, बाहुनी में वितातनी जन्मानि तव अर्जुन तन्याहम वेद सर्वणी ना त्वम वेथ परंताप। मेनी आर माई लाइफ्स, मेरी बहुत सारी जिंदगियां हैं जो बीत चुकी थी, बहुत सारी, जिनको मैं जानता था। यहां पे दोस्तों भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि वो कई बार जन्म ले चुके हैं। अगले श्लोक पे चलते तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका इंटरप्रिटेशन बता दे रहा हूं। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, मैं अनबॉर्न हूं, दो आई एम अनबॉर्न, और मैं इम्पेरिशेबल हूं, एंड आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रीचर्स। स्टिल मैं अपने आप को स्टैब्लिश करता हूं मेरे ओन नेचर में। इस श्लोक का अगर आप एज इट इज संवाद करें तो इस तरीके से बैठेगा, यानी कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूं लॉर्ड, मैं कंट्रोल करता हूं प्रकृति को, ठीक है। जो बर्थ है, बर्थ ऑफ क्रीचर, जो लोग, जो जीव जंतु जन्म लेते रहते हैं, दे आर डिटर्मिन्ड बाय द फोर्स ऑफ प्रकृति। और लॉर्ड भी, भगवान भी बर्थ लेते हैं अपनी ओन पावर, स्वेच्छा से भगवान जन्म लेते हैं। द एजम्पशन ऑफ इम्परफेक्शन बाय परफेक्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बड़े श्लोक की, जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस श्लोक, सबसे ज्यादा रिसाइट किया जाता है। आपने गीता पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, लेकिन इस श्लोक को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यह श्लोक सब कुछ समझा देता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला है। 4थे अध्याय का 7वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत नाम धर्मस्य तदात्मानम सृजम्यहम्। जब भी, व्हेन देयर इज, जब भी सही का पतन होगा और गलत उभरेगा, ओ भारत, ओ अर्जुन, मैं अवतार लूंगा, मैं जन्म लूंगा। बस समझ में आ गया आपको? यही है थ्योरी ऑफ अवतार, कि जब जब पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब पाप को मिटाने के लिए मैं जन्म लूंगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूं। इतनी जबरदस्त चीज यहां पे बोल दी है, ठीक है। गीता यह बताती है कि हमेशा धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, अधर्मियों पे धर्म की विजय होती है और होनी भी चाहिए, तभी हम सरवाइव कर रहे हैं। भले इस दुनिया में कितनी भी बुराई हो, लेकिन हमेशा अच्छाई चलते, और अच्छा होने के लिए बुरा भी होना जरूरी है। ये डुअल वर्ल्ड है। अगर पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, अच्छाई, तो अच्छाई का मतलब ही क्या है? जब आपको पता ही नहीं कि अच्छा ये चीज बुरी है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर अच्छाई का मतलब भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये डुअल वर्ल्ड है, दुख के साथ सुख आता है, अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। तो जब भी बहुत दिक्कतें होंगी, दुनिया एकदम डार्क हो जाएगी, पाप से सराबोर, मेटीरियलिस्टिक, हर जगह मेटीरियलिस्टिक, लोभ लालच होगा, इंसान की जो आत्मा है, इंसान का जो दिल है, वो काली शक्तियों से भर जाएगा। तब बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैं आऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है। द सुप्रीम थ्रो अनबॉर्न एंड अनडाइंग बिकम मैनिफेस्ट इन ह्यूमन एम्बॉडीमेंट। वाह, मैं आऊंगा
और इंसान के रूप में आऊंगा। यह सबसे बड़ी सीख है, यही है थ्योरी ऑफ अवतार। थ्योरी ऑफ अवतार का मतलब है कि भगवान इंसान के रूप में जन्म लेता है। भगवान कृष्ण भी इंसान के रूप में आए हैं यहां पे, और वो इंसान जो है जिसमें अच्छाई है, जो लीडर है, जो अच्छाई की, जिसके दिल में हमेशा सच है और जो गलत के लिए हमेशा अपनी आवाज उठाता है, वही असली भगवान है। और वो जो फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस है, जो सेल्फिशनेस है, उन सबको भगाएगा। यानी कि तुम्हारे अंदर ही भगवान है। अवतार मतलब होता है डिसेंट। अभी तक जो नहीं आया वो अब आया है। जो भगवान है वो अर्थ पे आता है, धरती पे जन्म लेता है। गॉड डिसेंड्स व्हेन मैन राइजेस। क्या बात है, जब आदमी का उदय होता है देन गॉड डिसेंड्स। अवतार का पर्पस क्या है? अवतार का पर्पस यह है कि एक नई दुनिया बनाना, नए धर्म को। धर्म यहां पे देखिए, धर्म रिलीजन से नहीं है। यहां पे धर्म, यहां पे राइटियस कंडक्ट की बात हो रही है। नए धर्म को लेके आना, नई दुनिया बनाना। बुद्ध बोलते थे मैं एक इंसान हूं, लेकिन मैं जाग गया हूं। जब उनसे पूछा गया था ना कि आप हैं क्या, ब्राह्मण हैं कि क्या हैं, बोले मैं बस वो हूं जो जाग गया हूं। आपको भी जागना है बस। इंसान ही अवतार हैं। जो इंसान अच्छे हैं, जो इंसान जिनका दिल अच्छाई से भरा हुआ है, जो दूसरों के लिए जीते हैं। अब देखिए इसमें बहुत, ये बड़ा ब्रॉड है, ठीक है। इसको कई बार लूज भी समझा जा सकता है। ब्रॉड मतलब ये है कि अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर बार छोड़ देना है। आप आईएएस भी हो सकते हो, लेकिन आप अच्छे के लिए काम करो, आप लोगों के लिए काम करो। आप पॉलिटिशियन भी हो सकते हो, आप अच्छे के लिए काम करो, तो आपके अंदर का भी भगवान जाग जाएगा। तो अपनी टीचिंग से मैं इंसानों को एक नया रास्ता दिखाता हूं। वो है भगवान। जैसे यहां पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं सही और गलत, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सही क्या है, गलत क्या है, और एक सच्चे इंसान को इसका डिस्टिंक्शन मालूम होना चाहिए। भगवान हमेशा सही की तरफ होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? प्यार और दया। देखिए यहां पे भी डुअलिटी आ गई है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ हेट्रेड है, नफरत है। एक तरफ मर्सी है, दया है, दूसरी तरफ क्रुएलिटी है। एक इंसान एक गरीब को देखते हुए दया खाएगा। अब बहुत लोग यहां पे बोलेंगे, जैसे अभी केस हुआ था ना वो, अरे बाबा का ढाबा का, बहुत लोगों ने बोला अरे इसकी बेकार में मदद कर दी, ये बेकार है, बकवास है, क्यों मदद कर दी। पहले तो बहुत रोया, उसके बाद सब उसको गरिया रहे थे, मुझे भी बहुत गुस्सा आई। लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है कि वो इंसान कैसा है। आप अगर किसी की मदद कर रहे हो, ये मैटर करता ही नहीं है कि वो इंसान है कैसा। मैटर ये करता है कि आप सही हो। आपने एक पीड़ित इंसान को देखा और आपने उसकी मदद की। वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन आपने जो किया है ना, इससे आप महान बनेंगे। कर्ण जो है वो दान देते थे, कर्ण ने अपने दुश्मनों को भी दान दिया, और इसीलिए इतिहास आज भी उनको याद रखता है। और महाभारत और रामायण तो इतिहास ही है ना। तो धर्म जो है वो हमेशा अधर्म के ऊपर जीतेगा। सच्चाई की हमेशा जीत होगी, ऑलवेज। जो इंटेलिजेंस है, जो ब्लिस है, वो हमेशा प्रॉस्पर करेगा। धर्म का मतलब क्या है? आप हो क्या, ये भी धर्म है। द मोड ऑफ बीइंग। नेचर के लिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू डिटरमाइन इट्स मोड ऑफ बिहेवियर। मतलब आप जो हो और जो करोगे वो डिफाइन करेगा। अगर आप अच्छे हो तो अच्छा ही काम करोगे, आपका बिहेवियर अच्छा है तो उससे अच्छा ही फल निकलेगा। और उसके बाद ये श्लोक को कंटिन्यू, 7वां श्लोक ये है, 8वां श्लोक इसके बाद है। 7वां और 8वां श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत नाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसके बाद जो 8वां श्लोक है वो इसके साथ ही बोला जाता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गुड। अच्छाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, इविल को खत्म करने के लिए, शैतान को खत्म करने के लिए, सही को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं आता हूं। युगो युगों तक मैं आता हूं और आता रहूंगा। यही भगवान विष्णु का धर्म है।
यही भगवान विष्णु जो प्रोटेक्टर हैं, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। प्रिजर्वर ब्रह्मा, प्रोटेक्टर विष्णु, डिस्ट्रॉयर महेश शिव। तो विष्णु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो हमेशा समय समय पे जन्म लेते रहेंगे। ठीक है, नवा श्लोक है दोस्तों ये, और नवा श्लोक को मैं आप पढ़ लीजिए, मैं इसका इंटरप्रिटेशन बताता हूं। तो देखिए यहां पे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो अपने नेचर को जानता है, मेरा डिवाइन बर्थ उसमें काम करेगा। He who knows thus in true nature my divine birth and works is not born again। जब भी when he leaves his body और मेरे पास आता है, तो भगवान कृष्ण जो है वो अवतार हैं और ह्यूमन की बॉडी में उन्होंने जन्म लिया है। तो अवतार जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को फुलफिल करता है। जैसे कॉस्मिक फंक्शंस होते हैं, कॉस्मिक मतलब बैलेंस एकदम बना रहे। सबसे पहले तो कोई भी ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ और लाइफ इन द वर्ल्ड में। अगर दुनिया जो है वो इम्परफेक्ट है और इट इज रूल्ड बाय फ्लेश एंड द डेविल, तो ये हमारी ड्यूटी है ना कि दुनिया को बताएं कि जिस तरीके से रूल हो रहा है वो गलत है। तो अवतार जो है वो बताता है कि इंसान जो है, अगर इंसान जानवरों से उठा है तो वो स्पिरिचुअल मोड, जानवरों से इंसान बने हो तो इंसान से तुम स्पिरिचुअल मोड पे भी जा सकते हो। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान जो है, अवतार का सिर्फ यही मकसद नहीं है कि सही को एस्टैब्लिश करे। अवतार एक तो भगवान के रूप में आता है, मैंने आपको बता दिया। उसका यह भी मतलब है कि मॉरल टीचिंग्स बताए, मतलब एक गुरु की तरीके से भी काम करे वो। हिंदू बुद्धिस्ट सिस्टम में हिस्टोरिक फैक्ट का कोई सर्विट्यूड नहीं है। हम कोई भी इंसान वो डिवाइन स्टेटस अचीव कर सकता है, लेकिन इस डिवाइन स्टेटस को अचीव करने के लिए अवतार आपकी हेल्प करेंगे। और अवतार कौन है? इंसान के रूप में आते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, जैसे जो भी, आप किसी को भी ले लीजिए, आप इब्राहिम लिंकन को ले लीजिए, आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए, तो हम उनको फॉलो करते हैं। आप विवेकानंद को ले लीजिए, हम उनको फॉलो करते हैं। तो वो क्या है? वो हमको डिवाइन स्टेटस तक लेके जाते हैं। हमको वो स्टेटस मिला जिससे हमको सबसे ज्यादा खुशी होती है। वो एक चीज होती है ना, जब आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरीके से अवतार के मल्टी डायमेंशन है, बहुत सारी चीजें वो एक साथ करता है। भगवान कृष्ण को ही देख लीजिए, वो एक समय पे कितनी सारी चीजें कर रहे हैं। एक समय पे वो सखा भी है और दूसरे समय पे वो टीचर भी है। एक समय पे वो सारथी भी है और दूसरे समय पे पूरे युद्ध को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो यही अवतार का मतलब ही है कि इस दुनिया के ऑर्डर को अपहोल्ड करें, ह्यूमन बीइंग्स को हेल्प करें कि आप कैसे परफेक्ट हो सकते हो, आपकी आत्मा को मोक्ष तक ले जाने का वो रास्ता बने। धर्म का एम यही है, इट इज द परफेक्शन ऑफ मैन। और ये अवतार डिक्लेयर करता है वही सच्चाई है, वही जीने का तरीका है। हालांकि और श्लोक मैंने नहीं लगाए हैं, ठीक है, और इसमें 11वां 12वां श्लोक मैंने नहीं लगाया, मैं आपको बता देता हूं। 11वां श्लोक है दोस्तों, इसका भी इंटरप्रिटेशन में ही मैं आपको बताता हूं। भगवान एक ही है, अब कोई भी धर्म ले लो, एक ही भगवान है। इनफैक्ट हिंदुओं में भी देखिए, एक भगवान को हर कोई उसकी पूजा करता है। कंसेप्शन अलग अलग है, अप्रोच अलग अलग है, सोशल एडाप्टेशंस अलग अलग हैं, लेकिन भगवान एक ही है, मैनिफेस्टेशन एक है। देयर इज ओनली वन सुप्रीम, विष्णु इज शिवा, शिवा इज विष्णु। और जो सोचता है कि शिव अलग है, विष्णु अलग है, जैसे वैष्णविज्म और शैविज्म में अक्सर बहस होती रहती है। इनफैक्ट दोस्तों लड़ाइयां हुई हैं भयानक। और गीता में यह बताया गया, इंटरप्रिटेशन यह है कि अगर जो ये समझता है कि विष्णु अलग है, शिवा अलग है, दैट गोज टू हेल। जिसको ये पता है कि विष्णु जो है वो रुद्र है और रुद्र ही ब्रह्मा है, वन एंटिटी है, भले ही तीन भगवान है। त्रिशूल वन एंटिटी, तीन भगवान एक में ही सबमर्ज होंगे। दैट मीन्स देयर इज ओनली वन एनर्जी, वन ब्रह्म। ठीक है, अल्लाह की पूजा करो, जीसस की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, लेकिन मेन एम क्या होता है? कॉन्शियसनेस को जगाना, आपको अवेयर करना। समझे?